जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। गरियाबंद से पहली बड़ी खबर, जहां चिंगरा पगार वाटरफॉल में तकरीबन 1000 से ज़्यादा पर्यटक अचानक फंस गए। अचानक हुई बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ा और इसकी वजह से ये हादसा हुआ। गरियाबंद जिले के चिंगरा पगार वाटरफॉल में अचानक बाढ़ आने की वजह से 1000 लोग फंस गए। रविवार सुबह से ही तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोग जुटे थे और इसी बीच तकरीबन 3 बजे के आसपास इलाके में तेज बारिश हो गई, जिससे झरने का जलस्तर अचानक से बढ़ गया। लोग फंस गए। बारिश के समय यहाँ तकरीबन 5,000 लोग मौजूद थे। इनमें से कई लोग जलस्तर बढ़ता देख करके किसी तरह निकल आए और तकरीबन 4 से 5 बजे के आसपास पानी का बहाव तेज होने की वजह से वहाँ मौजूद तकरीबन 1000 लोग यहाँ फंस गए। प्रशासन को जानकारी मिलते ही आपदा सुरक्षा बल जिला पुलिस मौके पर पहुंची। बचाव कार्य भी शुरू किया गया और इसी दौरान जाम लगने की वजह से भी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन सुरक्षा बलों को मुस्तैदी के चलते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। खबर कवर्धा से, जहां चिल्फी घाटी में 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 2 ट्रकों की खराबी के चलते ये समस्या हुई। 15 घंटे से भूखे प्यासे यहां पर ड्राइवर फंसे रहे। तकरीबन बात करें तो 2 ट्रकों के खराब हो जाने के कारण 15 घंटों से भी ज़्यादा समय से यहां जाम लगा हुआ है। कवर्धा जिले के चिल्फी घाटी में, जहां शनिवार रात 12 बजे से रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे क्रमांक 30 पर दोनों ओर तकरीबन 20 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। इधर बीती रात से रुक रुक कर लगातार बारिश भी हो रही है। चिल्फी घाटी में ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही मोबाइल का नेटवर्क। ऐसे में जाम में फंसे ट्रांसपोर्टर्स और राहगीरों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस जाम हटाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन तकरीबन 15 घंटे के बाद भी जाम अब तक नहीं हट पाया है। चिल्फी घाटी में नामगोड़ी के पास दोनों ट्रकें अभी खराब होने की वजह से बीच रास्ते पर ही खड़ी हुई हैं। रास्ते में फंसे ट्रक ड्राइवरों के मुताबिक यहाँ तकरीबन आए दिन इस तरह के जाम लगते रहते हैं, लेकिन इसके समाधान के लिए अभी तक कोई भी उपाय नहीं किए जा रहे हैं। इनके मुताबिक वे बिना खाए पिए फंसे हुए हैं। इनके पास खाने पीने का भी सामान पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अगर जल्दी ही जाम नहीं हटता है तो भारी मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ सकता है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बसों में फ्री टिकट की मांग अब हो रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि घोषणा पत्र में इसको शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर संभाग के युवाओं से भेंट मुलाकात करके संवाद करते नजर आए, जहां राजधानी के बलबीर सिंह जुनेरिया इंडोर स्टेडियम में आयोजित किए गए कार्यक्रम में युवाओं ने बारी बारी से अपने सवाल पूछे और अपनी मांगे रखी। युवाओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को काका कहकर संबोधित किया और छत्तीसगढ़िया अंदाज में संवाद किया। बता दें कि संभाग के 5 जिलों के युवा इसमें शामिल हुए। यहाँ के कॉलेज स्टूडेंट्स, मैदान क्लब के सदस्य, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से सीधा सवाल किया। कसडोल के देवेंद्र सतनामी ने कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बसों में फ्री टिकट की मांग की, सुविधा दिए जाने की मांग की, ताकि कॉलेज जाने वाले आने वाले छात्र छात्राओं को सुविधा मिल सके। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये काफी अच्छा सुझाव है और हम घोषणा पत्र में इसे जरूर शामिल करेंगे। कर्मचारियों की आगामी 1 अगस्त से होने वाली हड़ताल अब स्थगित हो चुकी है। फेडरेशन के पदाधिकारियों ने विधानसभा में मुख्यमंत्री के साथ बैठक की और आश्वासन के बाद यहां पर फैसला किया गया। रायपुर में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आपातकालीन बैठक बुलाकर आगे की रणनीति बनाई है। बैठक में आगामी 1 अगस्त से होने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया गया है। साथ ही फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया है कि अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने विधानसभा परिसर में बैठक की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हुई बैठक में कर्मचारियों के कल्याण के लिए 5 सूत्री मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी मुख्यमंत्री के सामने से मिल चुका है। इसके अलावा बात करें तो 23 जून को यहां पर राज्य के मुख्य सचिव को 2 चरणों में आंदोलन के लिए नोटिस जो है कर्मचारी संघ ने जारी किया था। इसके अलावा बात करें तो कर्मचारी अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के, जिनमें केंद्र के समान महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान में HRA, इसके अलावा पिंगुआ कमेटी का रिपोर्ट, अनियमित या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने की मांग इसमें प्रमुखता रूप से शामिल है।
रायपुर की सड़कें तालाब बनती नजर आई, जिसमें बच्चे खेलते हुए नजर आए। जयस्तंभ चौक पर नालों का गंदा पानी बहा, वहीं बूढ़ा तालाब का फुटपाथ ही यहां पर बह गया। दरअसल खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां बीती रात को और रविवार की रात को भी दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई। बारिश की वजह से सीवरेज सिस्टम की पूरी तरीके से पोल खुल गई। शहर की प्रमुख सड़कों पर तालाब जैसे हालात दिखाई दिए। बूढ़ा तालाब में फुटपाथ धंस करके तालाब में ही चला गया, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। इसके अलावा सड़क पर भरे बारिश के पानी की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार भी धीमी हो गई। पानी इतना था कि सड़क पर चलती हुई कार के भीतर पानी भी घुसने लगा। कपड़े खराब हो गए। वहीं नाली का पानी शरीर में लगने की वजह से लोग परेशान होते दिखे। कुछ बच्चे ने तो सड़क पर ही बह रहे गंदे पानी से खेलने का आनंद लिया। शहर के कालीबाड़ी चौक, जयस्तंभ चौक सहित स्मारक के सामने से लेकर के घड़ी चौक जाने वाली सड़क पर भी पानी भर गया। भारतीय जनता पार्टी के शहर कार्यालय एकात्म परिसर के सामने की सड़क भी पूरी तरीके से पानी में डुबाई दी। अमित शाह ने तकरीबन 2.5 घंटे तक नेताओं से सवाल जवाब किए। सभी जिलों में सहारा सहायता केंद्र की शुरुआत होने वाली है। पीड़ितों को राशि देने के लिए अब मदद दिलाने की बात अमित शाह ने की है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीती देर रात के 2.5 घंटे तक बीजेपी नेताओं के साथ इन्होंने बैठक की। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सुबह कई वर्ग के लोगों से शाह ने मुलाकात की। 12 जातियों को जनजाति में शामिल करने और सहारा इंडिया परिवार का पैसा लौटाने आम मुद्दों को लेकर के गृह मंत्री का धन्यवाद करने के लिए यहां पर जो है मीटिंग रखी गई। यहां तकरीबन 15 मिनट रुकने के बाद जो है गृह मंत्री रवाना हो गए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने शाह की मौजूदगी में राज्य के हर जिले में 2 सहारा सहायता केंद्र शुरू करने की घोषणा की। उनके मुताबिक ये केंद्र सहारा पीड़ितों को उनकी राशि दिलाने में मदद करने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीती देर रात तक पार्टी नेताओं से चर्चा करते रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, रणनीतियां बनाई गई, नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया। अमित शाह की मौजूदगी में ही स्थानीय नेताओं ने डिनर किया और उसके बाद एक एक करके बाहर आए। युवाओं के साथ मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया। युवती ने मोर छत्तीसगढ़ मोर माटी का गाना गाया। सीएम बघेल ने कहा कि कका अभी जिंदा है। बातचीत करके समस्याओं को जानने का प्रयास किया गया। दरअसल रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल युवाओं से भेंट मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किए, जहां बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में सीएम भूपेश बघेल युवाओं से सीधे संवाद साधते नजर आए। ये कार्यक्रम खासा लोकप्रिय भी रहा और सोशल मीडिया में ट्रेंड भी करता रहा। इस कार्यक्रम में युवाओं, महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं, राजीव गांधी मैदान क्लब के मेंबर्स ने भी शिरकत की। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के साथ भी मुख्यमंत्री ने चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि काका अभी जिंदा है, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस आयोजन में रायपुर संभाग के 5 जिले रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और बलौदाबाजार से युवा पहुंचे। इन युवाओं ने मुख्यमंत्री से अलग अलग मुद्दों पर सवाल पूछे और अपनी समस्याओं को भी साझा किया। खबर अंबिकापुर से, जहां बाकी जलाशय में केवल 12 दिनों का ही शेष पानी बचा हुआ है। शहर में जल संकट की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, जिसको लेकर शहर को जलापूर्ति करने वाली बाकी जलाशय में केवल 12 दिनों का ही पानी बचा हुआ है, जिसकी स्थिति की गंभीरता को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बाकी जलाशय का निरीक्षण किया। उन्होंने पेयजल की निर्बाध आपूर्ति के लिए सूखने की कगार पर आ चुके बांध में युद्ध स्तर पर काम शुरू करने का निर्देश जारी किया। अल्प वर्षा की स्थिति से शहर में जल संकट की खबर पर देर शाम अंबिकापुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने जलापूर्ति से जुड़े सभी विभागों की बैठक बुलाई थी। देर रात तक चली इस बैठक के बाद बीती सुबह उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बांकी डैम जाकर जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने डैम के अलग अलग पॉकेट्स में जमा पानी को तकिया फिल्टर प्लांट तक पहुंचाने के लिए तत्काल पहल करने का निर्देश भी जारी किया। एक अच्छी खबर यह है कि अब घर बनाना थोड़ा सा सस्ता नजर आ रहा है, क्योंकि सरिया और सीमेंट की कीमतों में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। दरअसल बात करें तो यहाँ मॉनसून सीजन में जो है थोड़ी बहुत कीमतें कम होती ही हैं सरिया और सीमेंट की। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर ज़बरदस्त गिरावट सरिया की कीमतों पर देखने को मिल रही है। 2 वर्ष के पहले के स्तर पर सरिया की कीमतें पहुँच चुकी हैं। रिटेल में सरिया इन दिनों 56,000 रुपये प्रति टन पर बिक रही है, तो वहीं फैक्ट्रियों में सरिया 51 से
से लेकर 52,000 रुपये प्रति टन पर पहुंच गई हैं। रेत के दाम 285 से लेकर 300 रुपये प्रति बैग पर बिक रही है। बारिश का सीजन शुरू होने की वजह से इन दिनों शासकीय कार्य और बड़े बड़े बिल्डरों के काम भी थम गए हैं। इसके चलते बाजार में इनकी मांग भी बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है। सरिया व सीमेंट के साथ ही इन दिनों ईंट व गिट्टी की कीमतों में भी स्थिरता बनी हुई है। इन दिनों ईंट के दामों की बात करें तो 5500 से लेकर 6000 रुपये प्रति हजार बिक रहा है। वहीं दूसरी ओर इन दिनों रियल एस्टेट कारोबारियों द्वारा अपने प्रोजेक्ट्स में भी आकर्षक छूट दी जा रही है। छत्तीसगढ़ के 36 ITI अब मॉडर्न तरीके से विकसित होंगे, जिसको लेकर युवाओं को अब हाईटेक ट्रेनिंग मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश ने टाटा के साथ यहां पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। छत्तीसगढ़ के 36 शासकीय ITI का आधुनिकीकरण होगा। इसके लिए मॉडर्नाइजेशन का काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टाटा के साथ MOU पर हस्ताक्षर करके किए हैं। इसके लिए प्रदेश के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा। इस पहल से प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से रोजगार का अवसर भी उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रदेश के 36 ITI को मॉडर्न बनाने के लिए तकरीबन 11,88,036 करोड़ की परियोजना पर भी हस्ताक्षर किए हैं। एक एक्सक्लूसिव खबर है जहां प्रदेश के विधायकों को लेकर के ADR की रिपोर्ट यहां पर पेश हुई है, जहां छत्तीसगढ़ के विधायक औसतन 10 करोड़ से ज़्यादा के आसामी संपत्ति के मालिक हैं, जबकि 22 पर अभी अपराध दर्ज हैं। दरअसल एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने देश भर के विधायकों को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसे ADR रिपोर्ट कहा जा रहा है, जिसके मुताबिक हर विधायक औसतन 10 करोड़ रुपए की संपत्ति से ज़्यादा का आसामी है। छत्तीसगढ़ में विधायकों की औसत संपत्ति 10, 34, 65 और 540 यानी कि तकरीबन ये मोबाइल नंबर की तरह आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये औसतन 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो कि प्रत्येक विधायकों के औसतन संपत्ति है। ये आंकड़े पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए घोषणा पत्र के आधार पर है। ADR की रिपोर्ट और नेशनल इलेक्शन वॉच ने 2023 में देश भर के संदर्भ में रिपोर्ट जारी की है। इसमें विधायकों के अपराध, उनकी संपत्ति, उनकी शिक्षा, लिंग इत्यादि के आधार पर विश्लेषण किया गया है। इसके अलावा संपत्ति की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एकमात्र अरबपति विधायक जो कि हैं उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव, इनका नाम शामिल है। शहरवासियों ने चक्का जाम किया, खाली बाल्टी और मटका को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर रायगढ़ से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पानी की किल्लत से परेशान शहरवासियों ने चक्का जाम कर दिया। वार्ड 30 में पानी नहीं आने की वजह से शहरवासी गुस्से में हैं और सड़क पर रायगढ़ के विधायक, महापौर और नगर निगम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। बता दें कि रायगढ़ के लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इन दिनों इनकी परेशानी की वजह से लोगों ने मिनी माता चौक पर सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शन में वार्ड पार्षदों के अलावा भाजपा के नेता भी शामिल रहे। शहरवासी खाली बाल्टी और मटका लेकर के सड़क पर प्रदर्शन करते रहे। मौके पर मौजूद जूट मिल पुलिस ने लोगों को समझाइश देकर के मामले को शांत किया। शाह के दौरे के बीच एक सियासी खलबली ये मच गई कि बीजेपी मुख्यालय में पूर्व गृह मंत्री को एंट्री नहीं दी गई। मेन गेट पर ही इनको रोक दिया गया और अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसकी वजह से ननकी राम कंवर पूर्व गृह मंत्री वापस लौटते नजर आए। दरअसल खबर है कि बैठक में प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल होंगे, लेकिन इसके पहले पूर्व गृह मंत्री को बीजेपी कार्यालय में एंट्री ही नहीं मिलने के कारण सियासी गलियारे में अब खलबली मच गई है, जिसको लेकर कांग्रेस भी अब तीखी हमलावर रुख राजनीति अपना रही है। वीडियो में साफ रूप से देखा जा सकता है कि वह वापस लौट रहे हैं, उनको मेन गेट पर ही रोक दिया जाता है। बता दें कि इस बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, भाजपा के महामंत्री OP चौधरी, केदार कश्यप, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जैसे नेता हिस्सा लिए और अन्य नेताओं को भी बैठक में आने की अनुमति नहीं दी गई। यहाँ पर पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर को वापस लौटा दिया गया, जो कि सियासी गलियारे में एक खलबली मचा रही है। और अब खबर रायपुर से, जहां पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रोते हुए मगरमच्छ का मुखौटा पहन करके विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री घरियारी आंसू बहाना छोड़ मणिपुर की हिंसा पर सख्त कार्यवाही करे, इस बात की मांग इन्होंने की। दरअसल खबर है कि मणिपुर हिंसा और महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनको घुमाए जाने और गैंगरेप के विरोध में बीती शाम को जो है युवा कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने चेहरे पर
आंसू बहाते मगरमच्छ का मुखौटा भी पहन रखा था। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर मगरमच्छी आंसू बहाने का आरोप लगाते हुए वैसा ही मुखौटा पहनकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम को मणिपुर की घटना पर घड़ियाली आंसू बहाना छोड़कर कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान हो चुका है, जिसमें बस्तर सांसद पहले जो है दीपक बैज को यहां पर चेयरमैन बनाया गया है और अब कमेटी में मुख्यमंत्री भूपेश और टीएस सिंहदेव का भी नाम शामिल है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान कर दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को इसको लेकर के समिति का चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा समिति में मुख्यमंत्री बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी शामिल है। इस संबंध में आदेश भी जारी हुआ है, जहाँ समिति में मुख्यमंत्री के अलावा विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री मोहन मकराम, इसके अलावा सीनियर विधायक सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू समेत तमाम बड़े नेता को जगह दी गई है। और अब खबर आ रही है दीपक तले अंधेरे वाली कहावत को लेकर, जहां गांव में 132 केवी का विद्युत सब स्टेशन होते हुए भी 3 दिनों से ग्रामीण अंधेरे में है। जलापूर्ति भी पूरी तरीके से ठप हो चुका है क्योंकि बिजली आपूर्ति बाधित है। दरअसल पिछले 3 दिनों से गांव में लगा ट्रांसफार्मर खराब पड़ा है, जिसके कारण आधे से ज़्यादा गाँव में विद्युत आपूर्ति ठप रहने की वजह से ब्लैकआउट की स्थिति है। मामला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के नगर से सटे कोतरी गाँव का है, जहाँ 132 केवी विद्युत सब स्टेशन होने के बावजूद यहां के लोग अंधेरे में अपना जीवन व्यापन करने को मजबूर है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।